Okay, first of all, good morning to all of you. तो आज का अपना जो टॉपिक है वो होने वाला है रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या होने वाला है? रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो मैं बात कर रहा हूँ आज। देखो, आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो अपन पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद हम लोग देख लेंगे पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो चले स्टार्ट करें। बारी बारी से सारे टॉपिक्स को अपन क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चले। तो हम लोग देखते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। बेसिकली ऑक्सीडेशन होता क्या है? बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स है, फिर कोई भी हमारा रिएक्शंस हो रहा है, उसमें अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है हमारा ऑक्सीडेशन होता है। या फिर आप कह लो कि हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, तो मैं सारी बातें को लिख दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन के बारे में। एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशंस, या फिर कह लो आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेम बात है, एडिशन ऑक्सीजन को ऐड कर लोगे, उस केस में भी क्या क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां से अपन हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, उस केस में भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, या फिर उसको आप क्या कह सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे भी अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, सपोज कर लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम है। मैंने मैग्नीशियम में क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है। रिएक्शंस होगा, रिएक्शंस होने के बाद क्या मिलेगा मेरे को, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। ठीक है, इसको फटाफट बैलेंस कर लेते हैं, पहले इधर 2 लगा देते हैं, इधर 2 लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या यहाँ पे हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम के यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट सिंपल। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, H2S है, अपन ने इसमें क्या किया है, O2 को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, H2S का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों रिडक्शन हुआ है, देखो यहाँ पे कैसे रिएक्शन कराने के बाद क्या मिलेगा मेरे को, अपने को सल्फर मिलेगा, अपने को वाटर मिलेगा। सल्फर के साथ अपने को क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, ओके। तो इसको अगर अपन बैलेंस करना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे, 2 इधर लगा लेंगे अपन,
दो इधर लगा लेंगे। सारे के सारे किसमें है, ये तो हमारा गैसियस फॉर्म में था, ये भी हमारा किसके फॉर्म में था, गैसियस के फॉर्म में था। सल्फर हमारा सॉलिड के फॉर्म में बन गया, और H2 हमारा लिक्विड के फॉर्म में बन गया। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास जिंक था जो कि हमारे सॉलिड के फॉर्म में था। ठीक है, जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। ठीक है, तो क्या बना लेगा जिंक, जिंक 2+ बना लेगा, और इन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है सर, रिडक्शन क्या होगा, ठीक है बात करते हैं, रिडक्शंस की भी बातें करेंगे। ठीक है, चले, ओके, बात करते हैं रिडक्शन का। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शंस। तो रिडक्शन कैसे, किसको बोलेंगे हम, जब पॉइंट नंबर पहला देखो क्या होगा, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन होंगे, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये तो लग रहा है जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। हाँ बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। हमने ऑक्सीडेशन में भी क्या देखा था, ऑक्सीडेशन के केस में क्या देखा था, ऑक्सीडेशन के केस में हमने देखा था क्या, फर्स्ट पॉइंट वहां पे हमारा क्या था, जैसे यहाँ पे देखो रिडक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन में हमारा क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, जिसे अपन लोग क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उस केस में हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, जिसमें अपन इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में वहां पे क्या हो रहा था, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था। एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोल देंगे। जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपस में एक दूसरे के। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे हमने देखा था ऑक्सीडेशन में, हमने क्या देखा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते थे, कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। बस रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगी। ठीक है सर, इन एग्जांपल्स है रिडक्शन का, हाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ रिडक्शन का। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, C2H4 गैसियस के फॉर्म में था, इथीन था, इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। क्या बना के दे देगा भाई ये हमारा, C2H4 में हमने इथीन में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, इथेन बना के दे देगा, C2H6 बना के दे देगा गैस के फॉर्म में। क्या बोल देंगे भैया, यहाँ पे किसका हो रहा है रिडक्शन, किसका रिडक्शन हो रहा है, C2H4 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जिसे यहाँ पे हमारा क्या है, SgO था सॉलिड फॉर्म में, इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। अब ये ब्रेक्स हो जाएगा, किसमें किसमें ब्रेक्स हो जाएगा, इसमें Hg में ब्रेक्स हो जाएगा, प्लस H2 में ब्रेक्स हो जाएगा। H2 गैस के फॉर्म में ब्रेक्स हो जाएगा, और ये हमारा Hg लिक्विड के फॉर्म में ब्रेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर बैलेंस करना चाहोगे तो दो से बैलेंस कर लो, यहाँ पे दो Hg हो गया, दो Hg हो गया, दो हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन को हमने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। रिडक्शन किसका हो रहा है, HgO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लूज कर रहा है ऑक्सीजन कौन, HgO। सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक आध एग्जाम्पल बता देते तो सही रहता। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता देते हैं हम। जैसे हमारे पास Cu2+ था एक्वस फॉर्म में, इन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। गेन करने के बाद क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो हमारे एग्जाम्पल्स है, किसके एग्जाम्पल्स है, रिडक्शन के एग्जाम्पल्स है। किसके एग्जाम्पल्स है, रिडक्शन के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ऑक्सीडेशंस क्या होते हैं और रिडक्शंस क्या होते हैं। ऑक्सीडेशंस में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब कि वहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट सिंपल। ठीक है, ऑक्सीडेशन वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को वहां से निकाला जा रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जा रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जा रहा है। ठीक है,
ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट हमारे रिडक्शन में क्या होते हैं, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। मैंने दोनों के कुछ कुछ एग्जांपल्स भी आपको करा दिए हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया क्या होता है ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। क्या हम लोग बात करेंगे किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर की हम लोग बात करेंगे। सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? देखो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली कुछ होता नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मल चार्ज होता है, जो हमारी स्पीसीज है ना उस पे कितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं वही बताता है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। सर निकालेंगे कैसे इसको, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका है, मैं आपको उस तरीके को बताने जा रहा हूँ। तो देखो बेसिकली जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गेम है। सर ये कैसे कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गेम है? चार्ज कैसे आता है, अगर दो हमारे एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, कोई कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है सर, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर से उसका क्या मतलब है सर? ठीक है, तो अपने को क्या करना है, फॉर्मल चार्ज देखना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये एक हमारा एग्जांपल्स के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ए और बी हमारा कोई मॉलिक्यूल से आपस में कंबाइंड थे। ठीक है, मैंने इसको एक कोवेलेंट बॉन्ड से दिखा दिया है। ठीक है सर, अब आपको बोल दिया गया है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है सर, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, तो क्या करेंगे, ए जो यहाँ पे बीच में जो हमारा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या करेगा, अपने साइड खींच लेगा, खींच लेगा। ठीक है, चार्ज कैसे आएगा? अब हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि हमने जब इस बॉन्ड्स को तोड़ दिया, इस बॉन्ड्स को हमने क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, पहले जब ए और बी आपस में शेयर्ड थे, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन्स ए का था और एक इलेक्ट्रॉन्स बी का था, दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। ठीक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया है। जब ये हमने बॉन्ड बॉन्ड को तोड़ा है, हाइपोथेटिकली बॉन्ड को तोड़ा है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ जाएंगे, ए के पास आ जाएंगे। मतलब कि ए के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। हाँ सर, बी के पास क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलो ठीक है, तो सर कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ए है पे चार्ज आ गया -1 का और बी पे चार्ज आ गया +1 का। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर सर क्या होता है, फॉर्मल चार्ज ही तो होता है, कोई स्पीसीज है उसके ऊपर जितने भी चार्ज प्रेजेंट है वही तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ, मतलब कि जो ए का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा सर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, -1। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, वेट सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सर बी कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यही तो है ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा ठीक है, तो अब इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है, और आपको एक बेसिक चीजें याद रखनी है। हाँ, कि मैं बेसिक चीजें आपको बता दे रहा हूँ। एक रूल यहाँ पे है, उसको आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो। इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, असाइन -1 to the more electro negative atom, जी सर, and +1 on the, or +1 on the less electronegative atom, less electronegative
एटम। सर आपने ये क्या लिख दिया? मैंने कुछ लिखा नहीं है, जो मैंने यहाँ पे समझाया तो वही चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई हमारा दो कोवलेंट, सॉरी एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है हमारे कोई मॉलिक्यूल से ए बी, बीच में हमारा क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ने जाएंगे, अच्छा तो हम लोग को यहाँ पे एज्यूम करना होता है कि दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, बॉन्ड 100% बॉन्ड टूट गया है। ठीक है, हम लोग को ये एज्यूम करके चलना है। अगर हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ने जाएंगे तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ए और बी में, उसके पास जाएगा -1 चार्ज, और जो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास जाएगा +1 चार्ज। ठीक है, तो हम लोग इसमें सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। चलो ठीक है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ए पे क्या आएगा सर, -1 चार्ज आएगा, और बी पे क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा। यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है। एक ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और हमारा बी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यही तो शो कर रहा है। चले ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, BF3 है। क्या है, BF3 है। ठीक है सर, तो बी है यहाँ पे हो गया हमारा, इधर एफ हो गया, इधर हमारा एफ हो गया, इधर हमारा एफ हो गया। ठीक है, तो अब हमसे पूछ दिया गया कि हमारा बोरोन बोरोन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग पहले चेक करोगे कि इसमें बोरोन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से याद दिला दूं, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का किसके बराबर होता है, क्लोरीन का होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा ब्रोमीन का होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4.0 के आसपास होती है। ऑक्सीजन का 3.5 होता है। नाइट्रोजन का अगर आप लिखना चाहोगे तो 3.0 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, ये जो नाइट्रोजन के बराबर ही होता है, 3.0 होता है। इसका कितना होता है, 2.9 के आसपास होता है। ठीक है, ब्रोमीन का कितना होता है, 2.9 के आसपास होता है। ठीक है, चलिए ठीक है सर। तो अब इसमें ब्रोमीन, सॉरी बोरोन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन का है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ोगे आप तो यहाँ पे -1 का चार्ज आएगा, यहाँ पे +1 चार्ज आएगा। इस वाले बॉन्ड्स को तोड़ोगे तो यहाँ पे -1 का आएगा, यहाँ पे +1 का आएगा। इस वाले बॉन्ड्स को तोड़ोगे तो यहाँ पे -1 का आएगा, यहाँ पे +1 का आएगा। तो ओवरऑल अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो बोरोन के पास टोटल चार्ज कितना हो गया, 3+3 चार्ज हो गया है। सर यही तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ बिल्कुल यही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पे बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन अगर आप लिखना चाहोगे, बोरोन लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक अदर एग्जांपल्स लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ पायरोफॉस्फोरिक एसिड का एग्जांपल्स। ठीक है ना, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, चलो ठीक है पहले मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल्स ले रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे हमारा कार्बन है, इधर हमारा ऑक्सीजन है, इधर हमारा ऑक्सीजन है। सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया। हाँ, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, हमको तो एक एक बॉन्ड से मतलब है ना। अब इस वाले बॉन्ड्स को अगर आप तोड़ोगे, ऑक्सीजन है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। इस साइड में भी देखोगे तो इधर भी हमारा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। सिंगल बॉन्ड्स को तोड़ोगे तो यहाँ पे -1 चार्ज आएगा, यहाँ पे +1 चार्ज आएगा। दूसरे वाले बॉन्ड्स को तोड़ोगे तो यहाँ पे -1 चार्ज आएगा, यहाँ पे +1 चार्ज आएगा। ठीक है सर, इस साइड का तो कंप्लीट हो गया। अब राइट साइड का देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन का पहला वाला बॉन्ड तोड़ोगे, एक कोवलेंट बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। दूसरे वाले बॉन्ड्स को तोड़ोगे तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 चार्ज आएगा। तो ओवरऑल कार्बन के पास टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया, +4। सर ये +4 क्या दिखा रहा है, +4 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2 दैट इज इक्वल्स टू +4। सर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन का कितना होगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा।
दूसरे वाले ऑक्सीजन का सर दूसरे वाले का भी -2 हो जाएगा। ठीक है, अदर एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, और इससे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लेते हैं वाटर का ले लेते हैं। ठीक है, तो वाटर में हम लोग को अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करना है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है हाइड्रोजन्स का और ऑक्सीजन्स का। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो इसके पास आएगा -1, इसके पास आएगा +1। ये वाले बॉन्ड्स को तोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा +1। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज हो गया, -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, -2 हो गया। अगर हाइड्रोजन की बातें करोगे तो इस पे +1 का चार्ज है, इस पे भी +1 का चार्ज है, तो दोनों हाइड्रोजन के कितने हो गए ऑक्सीडेशन नंबर, +1 एंड +1। चले एक थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, तो वहां से और भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं ले रहा हूँ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। मैंने क्या किया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का सर फॉर्मूला बता दो पहले आप मेरे को। H4 होता है, P2O7 होता है। ठीक है, फॉस्फोरस यहाँ पे कितना है, 2 फॉस्फोरस है। ठीक है सर, ऑक्सीजन कितने, 7 हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, POP, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। ठीक है सर, उसके बाद हमारा क्या होता है, नहीं नहीं ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। चले इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं। ओके ओके ओके, मैं पायरो फॉस्फोरिक एसिड्स का एग्जांपल ले रहा था। H4P2O7 का मैं ले रहा था। देखो उसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। PO O हो गया, एक डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, 3 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे। एक हमारा O हो गया, ये हमारा H हो जाएगा, इसके साथ जुड़ गया। एक हमारा O हो गया, ये हमारा H इसके साथ जुड़ जाएगा। एक हमारा ये O हो जाएगा, ये H जुड़ जाएगा। ये हमारा O हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा। कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन, और 4 हमारे कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए। ठीक है सर, अब आपको इसमें बताना है कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। कैसे करोगे आप, पहले फॉस्फोरस की बातें कर ले हम लोग। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ये तो हमारा पी है ना, पी है, हाँ चलो ठीक है, पी है, फॉस्फोरस है। अब देखो क्या है, अब यहाँ से 2 बॉन्ड्स को तोड़ोगे, मैं सीधे 2 बॉन्ड्स को एक ही बार तोड़ दे रहा हूँ। तो -2 2 चार्ज वहां पे जाएगा, यहाँ पे +2 चार्ज आएगा। ठीक है सर, इस वाले बॉन्ड्स को तोड़ोगे, -1 आएगा, +1 यहाँ पे आ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। ठीक है, इस वाले बॉन्ड्स को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन के पास आएगा -1, और इस वाले फॉस्फोरस के पास आएगा +1। ठीक है सर, अब इस वाले बॉन्ड्स को अगर आप तोड़ना चाहोगे, इस वाले बॉन्ड्स को, तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा एक और +1। तो फॉस्फोरस पर कितने चार्ज हो गए, 2 यहाँ पे हो गया, एक 3, एक 4, एक यहाँ पे कितना हो गया हमारा 5। सर यहाँ पे फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है सर, अभी दूसरे वाले फॉस्फोरस का देखते हैं। 2 बॉन्ड्स यहाँ से तोड़ोगे तो -2 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे +2 जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को तोड़ोगे तो यहाँ पे कितना होगा, -1, यहाँ पे +1 आएगा। इस वाले को तोड़ोगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 आएगा। इस वाले को तोड़ोगे तो यहाँ पे -1, इस वाले पे +1 आएगा। इसका भी टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, +5 चार्ज हो जाएगा। अच्छा सर, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5 एंड +5। ठीक है, ऑक्सीजन की बातें कर लेते हैं सर। ठीक है, ऑक्सीजन ये वाली बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो इस वाले ऑक्सीजन पे -1 और -1 कितने चार्ज हो गए, -2 चार्ज। तो इस वाले ऑक्सीजन पे -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है।
इस वाले को देख लो, यहाँ पे तोड़ दोगे, यहाँ पे एक और -1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो इस पे भी कितना है, -2 का है। तो सारे ऑक्सीजन पे कितने चार्ज हैं, -2 चार्ज, मतलब कि ऑक्सीजन का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है। इस वाले ऑक्सीजन का देख लो, -1 यहाँ पे और -1 यहाँ पे, यहाँ पे भी -2 चार्ज है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। सारे ऑक्सीजन पे वही होगा, यहाँ पे तोड़ोगे +1, यहाँ पे -1। इस वाले ऑक्सीजन का भी -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। इस वाले का भी देख लो, -2 हो जाएगा, इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1। तो ये ओवरऑल -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। चले ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चले ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हमारा कोई रिएक्शंस हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा कोई रिएक्शंस हो रहा है, जैसे हमारा क्या है, H2 और ये हमारा O2 के साथ कंबाइन करेगा तो हमारा बना देगा H2O, बना देगा वाटर बना देगा। तो कोई हमारा रिएक्शंस चल रहा है, ठीक है ना। रिएक्टेंट साइड में जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है, जो हमारा रिएक्टेंट साइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो अगर वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो हम बोलेंगे वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे सपोज कर लो, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ऑक्सीजन का 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप H2O में देखोगे तो ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है और हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज है, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ से, तो देख रहे हो कि यहाँ से ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 0 से +1 में चला गया है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। पहले 0 थी, अब चला गया किस में, +1 में चला गया, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का देख लो, यहाँ पे 0 था हमारा, यहाँ पे किस में चला गया है, 0 में चला गया है, सॉरी 2 में चला गया। तो यहाँ 0 से किस में चला गया, -2 में चला गया है। 0 से -2 मतलब सर यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर लग रहा है घट रहा है। हाँ, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में, तो उस केस में क्या बोल देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके ओके, सो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोसेस इन विच ओके देयर इज एन increase in the oxidation number of the element from a reactant to product in a chemical reaction, in a chemical reactions। मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में जो भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर था, प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया, वो बढ़ गया है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था, हाइड्रोजन पे यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 था रिएक्टेंट के साइड में। अगर प्रोडक्ट के साइड में अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखा तो +1 दिखा मेरे को, मतलब कि 0 से वो कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से जा रहा है +1 में। कहाँ से जा रहा है, 0 to +1। अरे भाई पहले आपके पास 0 था, 0 रुपया था, आपके पास अब +1 हो गया, मतलब कि आपके पास 1 रुपया आ गया है, ठीक है। तो मतलब आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो इंक्रीज कर गया है।
ठीक है। जब ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर रिडक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शंस मैं दोनों को साथ में बता दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं इसके लिए थोड़ा सा अलग सा पेज वो कर लूंगा, ले लूंगा। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन की बातें करी थी। ठीक है, हाइड्रोजन किसमें से जा रहा था, 0 में से +1 में जा रहा था। अगर मैं ऑक्सीजन की बातें करूंगा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे आप ऑक्सीजन की बातें कर रहे हो, ऑक्सीजन की बातें करोगे, तो ऑक्सीजन पहले किसमें था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। 0 से किस में जा रहा है ये, -2 में जा रहा है। 0 से किस में गया, -2। पहले आपके पास 0 रुपया था, मतलब आपके पास कुछ नहीं था, 0 था, न्यूट्रल थे आप। अब आपने किसी से 2 रुपया कर्ज ले लिया, तो आपके पास तो नेगेटिव चार्ज होगा ना। तो मैं पहले आपके पास कोई कोई कर्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, आपने किसी से कर्ज ले लिया, मतलब आप क्या हो गए, आपके ऊपर कर्ज है, मतलब 0 से आप घाटे में चले गए। मतलब आपके यहाँ से क्या कह सकते हो कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज करेगा तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चले यहाँ तक तो सब सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन, जो चीजें हमने वहां पे देखा है बस उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको एक बार नोट करवा देता हूँ। प्रोसेस in which there is a decrease in the oxidation number of the element okay from reactant to product। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि हमने पिछले में तो देख ही लिया था कि वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या था कि 0 से किस में जा रहा था, -2 में जा रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ डिक्रीज कर रहा था। एक आध और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्या बना के दे देगा, Na2O बना के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस कर लो आप, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे चलो ठीक है बैलेंस हो गया, हाफ ऑक्सीजन हाफ O2, मतलब कि एक ऑक्सीजन इधर है हमारा, एक ऑक्सीजन इधर है हमारा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, नोटिस अगर आप यहाँ पे कर पाओगे, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितने में है, 0 में है। यहाँ पे क्या है हमारा ऑक्सीजन, -2 में है। ठीक है, सोडियम क्या +1 में है, यहाँ पे हमारा सोडियम 0 पे है। तो सोडियम की बात, पहले हम ऑक्सीजन की यहाँ पे रिडक्शन की बातें हो रही है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन की, तो पहले मैं यहाँ पे रिडक्शन की बातें करूंगा। ऑक्सीजन का देखो 0 से किस में जा रहा है, 0 से जा रहा है किसमें, 0 टू -2 में जा रहा है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, रिडक्शन देख लें तो थोड़ा ऑक्सीडेशन को भी देख लेते हैं फटाफट। सोडियम 0 से किस में जा रहा है, यहाँ पे सोडियम 0 से जा रहा है +1 में, 0 टू +1 में जा रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके सर, चलो ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको समझ आ गया वो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन क्या है। सर ये 0 चार्ज कैसे आता है, यहाँ पे मैंने -1 माइनस और यहाँ -2 कैसे है, सब सारी बातें करेंगे। पहले यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा था कि जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, चार्ज कैसे आएंगी वो मैं बताऊंगा
जैसे जैसे आप लोग चैप्टर के अंदर चलोगे ना, तो वहाँ पे सारी बातें धीरे धीरे करके आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है, तो एक इसमें एक और बात आती है कि जैसा कि हमने वहां पे देखा था, क्या देखा था सर, कि जैसे हमारे यहाँ पे H है, यहाँ पे हमारा Cl है। ठीक है सर, यहाँ पे क्लोरीन क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे हमारा +1 आएगा। अब बोल देंगे सर हमारा कि जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है, और हाइड्रोजन का +1 है। ठीक है, तो ये हमारा सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए वैलिड है। हाँ बिल्कुल, जितने भी हमारे कोवेलेंट्स बॉन्ड है, 1 है, 2 है, 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे चढ़ेगा -1 चार्ज, और दूसरे पे चढ़ेगा +1 चार्ज। ठीक है सर। सर अगर कोई केस में अगर हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए, तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे काउंट करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उसमें -1 चार्ज आएगा, -1 चार्ज +1 चार्ज आएगा, या फिर क्या आएगा उसमें से? क्योंकि उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, एक साइड से होती है। हाँ ठीक है, तो चले, तो हम लोग बात करते हैं कंट्रीब्यूशंस ऑफ कोऑर्डिनेट। हम लोग बात करते हैं कंट्रीब्यूशंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल्स है सल्फर, मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू आपको वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। SO3 है, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, ये वाला, यहाँ से एक लोन पेयर जो है ऑक्सीजन को ये डोनेट करेगा। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ रहे हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ रहे हो, तो बस पहले फटाफट मैं यहाँ पे आपको एक रूल लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 4 each coordinate bond oxidation state -2, सॉरी -2 और +2, ओके, +2 और -2 ऐसा करके लिख लो आप, +2 and -2 is assigned, okay, for donor and the acceptor atoms respectively। ठीक है सर, आपने ये क्या लिखवा दिया, for each coordinate bonds oxidation states of +2 and -2 is assigned for donor and acceptor atom respectively। ठीक है सर, मतलब कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो शेयरिंग होगी, ठीक है, जो हमारा डोनर एटम होगा, जैसे यहाँ पे हमारा सल्फर है, सल्फर क्या कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी एक लोन स्पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे सर, जो जो हमारा डोनर है, यहाँ पे सल्फर हमारा डोनर है, तो सल्फर पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हाँ सर, इसमें +2 -2 होता है, हाँ इसमें +2 और -2 होता है। जैसे कि हमने देखा था कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, +1 और -1 होता है। जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बातें करेंगे, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग एक साइड से होती है, तो अगर ये वाले बॉन्ड्स को तोड़ोगे तो जो हमारा डोनर होगा, जो लोन स्पेयर को डोनेट कर रहा है, जैसे हमारे सल्फर यहाँ पे क्या कर रहा है, लोन स्पेयर को डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को। ठीक है, तो अगर इस बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो सल्फर पे चढ़ जाएगा +2 का चार्ज, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2 का चार्ज। ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2, इसको बॉन्ड को तोड़ोगे तो -2 और +2, +2 +2 एंड +2, सल्फर पे टोटल कितना हो गया, +6 चार्ज। सो हम लोग क्या कह देंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO3 दैट इज इक्वल्स टू +6, मतलब ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना हो गया, +6 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक थोड़ा सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे सल्फर क्या था, हमारा डोनर एटम था। एक चीज यहाँ पे और है कि सल्फर जो हमारा यहाँ पे है, और ऑक्सीजन, सल्फर यहाँ पे क्या हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
हाँ सर, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब एक केस और बन जाएगा कि जब हमारा डोनर एटम जो होगा वो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अब वो डोनेट करेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम को, तो उस केस में सर जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक उसका भी केस कर लेते हैं, उसके बाद अपने सेशन को एंड कर देंगे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या है, H है हमारा यहाँ पे, N, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, C हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ पे चले ठीक है। अब इस केस में क्या होगा सर, अगर इस बॉन्ड्स को तोड़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, यहाँ पे -2 जाएगा, क्योंकि डोनर हमारा कौन सा है, नाइट्रोजन हमारा डोनर है। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हमारा डोनर है। इस बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो यहाँ पे सॉरी +2 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, क्योंकि डोनर तो हमारा नाइट्रोजन है। बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, जो डोनर होता है उस पर +2 चढ़ता है, जो एक्सेप्टर होता है उसमें -2 आता है। ठीक है, तो इस केस को आपको याद रखना है कि जब डोनर एटम हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी होता है। अब उस केस में क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। अब भाई इसका कैपेसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का ना। अब इससे आप क्या करवा रहे हो, डोनेट करवा रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है सर, मैं यहाँ पे साइड बना दे रहा हूँ। नाइट्रोजन था यहाँ पे हमारा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कार्बन पे दे रहा था। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्या हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डोनर एटम हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस बॉन्ड्स को तोड़ोगे तो दोनों पे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के लिए 0 0 चार्ज आएंगे, कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं आएगा। अगर हमारा ऐसा करके होता, सल्फर दे रहा होता वहां पे हमारा ऑक्सीजन को, इस केस में अगर इसको तोड़ते तो यहाँ पे क्या होता, क्या होता भाई, यहाँ पे +2 का चार्ज आता है, यहाँ पे -2 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर जो हमारा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, डोनर एटम हमारा क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो इस केस में हमारा +2 और -2 चार्ज आएगा। ठीक है, ओके। जब हमारा डोनर एटम ही हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में इस जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इसको तोड़ने पे 0 0 चार्ज आएगा। तो अगर इस बॉन्ड्स को तोड़ोगे तो यहाँ पे 0 चार्ज आएगा, 0 चार्ज आएगा। ठीक है, इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ोगे, अगर पहला बॉन्ड्स को तोड़ोगे, नाइट्रोजन तो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। दूसरे वाले बॉन्ड्स को तोड़ोगे तो यहाँ पे हमारा -1 आएगा, यहाँ पे हमारा +1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। इस वाले बॉन्ड्स को तोड़ोगे, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक और -1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन पे हमारा टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 1 2 और 3 हो गया, मतलब हमारा -3 चार्ज आ गया हमारा नाइट्रोजन पे। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन का है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, वो कितना है सर, हमारा -3 है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन की बातें करें, तो कार्बन पे हमारा कितना चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे 2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो आज का सेशन इतना तक ही। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके गाइस।